Hello students, today we are going to learn chapter number 8 of standard 8 part 2. In a previous part we studied main thing about the types of cell, tissues, organ system. Now we are going to learn 8.5, that is parts of the cell, okay, in which first is cell membrane. So basic components of cell are cell membrane, cytoplasm, nucleus. Cytoplasm and nucleus are enclosed with the cell membrane, also called plasma membrane. तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर एंक्लोज्ड है, मतलब कि अंदर, जैसे आप बोलते हैं रूम के अंदर आप लोग हो, वैसे ही सेल मेम्ब्रेन एक बॉर्डर है और उसके अंदर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और दूसरे सेल ऑर्गेनिज है। तो उसे सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, द मेम्ब्रेन सेपरेट्स सेल फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। तो जो मेम्ब्रेन है वो सेल को दूसरे सेल से भी सेपरेट करती है। ओके, द मेम्ब्रेन सेपरेट सेल फ्रॉम वन अनदर, तो एक दूसरे से भी सेपरेट करती है, एंड ऑल्सो सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम, तो सेल को आजू बाजू के सराउंडिंग मीडियम है उससे भी सेपरेट करती है। ओके, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस, मतलब कि छिद्रे वाली, मतलब छोटे छोटे होल्स वाली, एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ और मटेरियल्स बोथ इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। तो मटेरियल एक्सचेंज की जब बात होती है, मतलब बाहर से कोई चीज़ अंदर और अंदर से कोई चीज़ बाहर, तो वो अलाउ करती है। ओके, जैसे कि अपने दीवार में कैसे रास्ते होते हैं, दीवार होती है उसके अंदर खिड़कियाँ होती है, फिर दरवाजे होते हैं, वैसे यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स, मतलब छोटे छोटे होल्स होते हैं जो मटेरियल्स को अंदर से बाहर जाने में या बाहर से अंदर आने में मदद रूप होते हैं। ओके, सो दिस मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन अलाउज दैट मूवमेंट। नाउ हियर इज एन एक्टिविटी गिवन in order to observe the basic components of a cell. Take an onion bulb, remove the dry pink covering of a peels. Now you can easily separate this from a fleshy white layer of a bulb with the help of forceps. तो forceps की मदद से उसके, here you are given a simple thing, okay, to see the cell of an onion. ऑनियन का सेल देखने की बात है। ओके, देन वो मतलब छोटे पॉलीथीन जैसा एक लेयर होता है वो निकालने का होता है, एंड देन प्लेस अ स्मॉल पीस ऑफ दैट ऑनियन पील इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ ग्लास स्लाइड। थिन लेयर कैन बी कट इनटू अ स्मॉल पीसेस। ओके, छोटे छोटे पीस में कट करके आप रख सकते हो, फिर स्लाइड पे रखना है पानी से, विद द हेल्प ऑफ ब्लेड एंड फोर्सेप्स। एड ए ड्रॉप ऑफ मिथाइल ब्लू, मिथिलीन ब्लू डाले ताकि उसके अंदर क्या हो जाता है, एक कलर आ जाता है, ताकि हमें सेल देखने में आसानी रहती है। ओके, एंड देन प्लेस अ कवर स्लिप ऑन इट। तो कवर स्लिप डालने की होती है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि स्लाइड किसे बोलते हैं, कवर स्लिप किसे बोलते हैं, फोर्सेप्स किसे बोलते हैं। ओके, while placing cover slip ensure that there is no air bubble, तो एयर बबल रह न जाए। ओके, आई विल शो यू हाउ टू प्रिपेयर अ स्लाइड। ओके, नाउ if there is no air bubbles under the cover slip, observe the slide under a microscope. ओके, तो स्लाइड को माइक्रोस्कोप के अंदर देखो। नाउ द बाउंड्री ऑफ ए ऑनियन सेल इज द सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो बॉर्डर दिख रही है आपको, ओके, ये जो बॉर्डर्स दिख रही है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ये एक प्रॉपर सेल हमें दिख रहा है, तो ये उसकी क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, जो क्या करती है, दूसरे सेल से प्रोटेक्ट करती है, दूसरे सेल से अलग करती है। ओके, एंड इट ऑल्सो सेपरेट्स द सराउंडिंग एंड अदर सेल्स। नाउ कवर्ड बाय थिक कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल। तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेल वॉल से भी, सेल वॉल जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है। ओके, सो बाउंड्री ऑफ ऑनियन सेल इज अ सेल मेम्ब्रेन कवर्ड बाय अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल। तो सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके बाहर एक थिक कवरिंग होता है जिसे बोलते हैं सेल वॉल। ओके, सेल वॉल बोलते हैं। नाउ द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी, तो ये जो बीच वाला राउंड सर्कल दिख रहा है वो क्या है, न्यूक्लियस, जिसके अंदर न्यूक्लियोलाई और वो सब क्रोमोसोम्स और वो सब प्रेजेंट होते हैं। द जेली लाइक सब्सटेंस, तो ये जो यहाँ के बीच के अंदर देखो, सेल मेम्ब्रेन ये है, ये जो लाइनिंग्स है वो सेल मेम्ब्रेन है, और ये न्यूक्लियस है। तो ये बीच वाला पोर्शन है ये,
ओके ये तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये जेली लाइक सब्सटेंस जो है ओके बीच में, उसे क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। ओके द जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, तो उसे क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे। ओके नाउ दिस इज आई वॉन्ट टू नो वाई प्लांट सेल नीड्स सेल वॉल, तो प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल की होती है। सो यू हैव लर्न अर्लियर दैट अ सेल मेम्ब्रेन गिव्स अ शेप टू द सेल इन एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन तो शेप देती है, बट देयर इज अ आउटर थिक लेयर इन अ सेल्स ऑफ प्लांट कॉल्ड सेल वॉल, तो सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ एक दूसरा सा मोटा सा लेयर होता है जिसे सेल वॉल बोलते हैं, और वो होता है प्लांट सेल के अंदर। ओके नाउ दिस एडिशनल लेयर सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट फॉर प्रोटेक्शन, तो प्लांट के प्रोटेक्शन के लिए होता है। प्लांट सेल नीड्स अ प्रोटेक्शन अगेन वेरिएस इन टेम्परेचर, तो वेरिएशन जो टेम्परेचर में होता है उससे प्रोटेक्शन चाहिए, ज़्यादा विंड आ रही है उससे प्रोटेक्शन चाहिए, फिर एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर होता है उससे प्रोटेक्शन चाहिए। तो हर एक जो एक्सटर्नल पैरामीटर्स होते हैं, जो फिजिकल पैरामीटर से प्रोटेक्शन के लिए उनको ज़्यादा स्टिफनेस चाहिए। ओके और वो स्टिफनेस जो होती है वो उनको सेल वॉल से मिलती है लेयर। ओके द एडिशनल लेयर सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट फ्रॉम प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एक्सटर्नल पैरामीटर्स लाइक टेम्परेचर एंड ऑल, तो ये टेम्परेचर और ये सब चीज़ों से प्रोटेक्शन के लिए एक्सटर्नल मेम्ब्रेन चाहिए, जिसे हम क्या बोलेंगे, सेल वॉल बोलेंगे। ओके जिसे हम क्या बोलेंगे, सेल वॉल। नाउ एक्सपोज इफ दे आर एक्सपोज टू द वेरिएशन बिकॉज दे कैन नॉट मूव, तो वो तो ऐसे वो चल सकते नहीं है, मूव कर सकते नहीं है, या अपने को जैसे हमें सर्दी है या हाई विंड्स है तो हम कोई जगह पे मूवमेंट करके अपनी जगह अपने आप को क्या कर रिप्लेस कर सकते हैं, अपना जो जगह होती है वो चेंज कर सकते हैं, बट प्लांट्स आर स्टेशनरी। ओके दे कैन नॉट चेंज देयर प्लेस, सो दे हैव टू बियर दैट एक्सटर्नल पैरामीटर्स, तो उन्हें सहन करना पड़ेगा वो एक्सटर्नल पैरामीटर्स को, जिसकी वजह से उन्हें सेल वॉल की ज़रूरत होती है। ओके रिक्वायर्ड बाय द प्लांट सेल नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरियस टेम्परेचर्स। नाउ सेल कैन बी ऑब्जर्व इन अ लीफ peel of Tradescantia, Alodia and Royo. Okay, row. You can prepare a slide as in the case of onion. तो ये जो प्लांट्स है Tradescantia, Alodia and Royo, यू कैन प्रिपेयर स्लाइड एज इन द केस ऑफ ऑनियन, तो आप स्लाइड बना सकते हो ऑनियन के जैसे। पहली आस्क पूजो इफ़ यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व एनिमल सेल, तो पहली होती है वो पूजो को पूछती है कि वो क्या एनिमल सेल देख सकते हैं, तो टेक अ टूथ पिक और अ मैच स्टिक विद द टिप ऑफ ब्रोकन स्क्रैप इनसाइड योर चिक विदाउट हर्टिंग इट, तो एक छोटा सा हल्का सा टूथ पिक है ऐसे कोई चीज़ हो जिससे आप छोटा सा मुंह के जो हमारा गाल होता है अंदर का हिस्सा उससे थोड़ा हिस्सा निकाल के, मतलब उसे कट नहीं लगाना है, सिर्फ थोड़ा सा एक स्क्रैच लेना है। ओके स्क्रैप लेना है। ओके प्लेस इट इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ ग्लास स्लाइड एड अ ड्रॉप ऑफ आयोडीन, और उसके अंदर आयोडीन डालते हैं एंड प्लेस इट। अब आयोडीन क्यों डालते हैं, तो वो ब्लूइश कलर दिखाता है इसीलिए। ओके एंड प्लेस अ कवर स्लिप ओवर इट, जैसे हमने ऑनियन सेल में कवर स्लिप रखी थी ऐसे। एड 2 to 3 ड्रॉप ऑफ मिथिलीन ब्लू, ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप, यू मे नोटिस सेवरल सेल्स इन अ स्क्रैप मटेरियल। ओके सेवरल सेल्स आपको दिखेंगे। यू कैन आइडेंटिफाई द सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, जैसे हमने बोला कि सेल वॉल होती है वो एनिमल सेल में होती नहीं है। ओके ये ह्यूमन चिक सेल है, तो देखो ये न्यूक्लियस है। ओके ये सेल्यूलर मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जिसे बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये होता है सेल्यूलोज, और ये जो वॉल है ओके जो न्यूक्लियस को और साइटोप्लाज्म को अलग करती है उसे क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके नाउ साइटोप्लाज्म, सो साइटोप्लाज्म क्या है, तो जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, वेरियस अदर कंपोनेंट्स एंड ऑर्गेनिल्स, क्या बोलेंगे उसे, ऑर्गेनिल्स ऑफ सेल आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर दूसरी ऑर्गेनिल्स होती है, कौन सा, ये जो लिक्विड होता है सेल के, जो सेल वॉल और न्यूक्लियस मतलब प्लाज्मा सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके उसके बीच में जो ये लिक्विड है उसे क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे, और उस लिक्विड के अंदर दूसरी सेल बॉडीज होती है। देयर आर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, रिबोसोम्स एट्सेट्रा। तो उसके अंदर क्या होता है, मिटोचॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, रिबोसोम और वो सब होते हैं। यू लर्न अबाउट देम इन लेटर क्लासेस, तो आप उसके बारे में दूसरे क्लासेस में पढ़ेंगे आगे। ओके नाउ वी शुड नो अबाउट न्यूक्लियस, तो इट इज़ कॉल्ड एक्चुअली द ब्रेन।
It is important component of a living cell. It is generally a spherical, ओके मतलब कि एक स्पेरिकल बॉल जैसा होता है, लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ अ सेल. इट कैन बी स्टेन्ड एंड सीन इजीली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. तो स्टेन्ड और सी हम देख सकते हैं माइक्रोस्कोप से. ओके, न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो एक जैसे साइटोप्लाज्म और दूसरे सेल्स को अलग करती है क्या, सेल मेम्ब्रेन, वैसे न्यूक्लियस को और साइटोप्लाज्म को अलग करने के लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जैसा मैंने आपको दिखाया था. ओके, पिक्चर में देखा था हमने. दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल. जैसे सेल मेम्ब्रेन थी, पोरस थी, और वो बाहर से अंदर और अंदर से बाहर जो मटेरियल की मूवमेंट होती है वो अलाउ करती है, वैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी अलाउ करती है साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में और न्यूक्लियस में से साइटोप्लाज्म के अंदर मटेरियल्स की मूवमेंट. ओके, नाउ inside the nucleus with a microscope of higher magnification. तो हायर मैग्निफिकेशन का माइक्रोस्कोप होता है. वी कैन सी द स्मॉलर स्पेरिकल बॉडी इन अ न्यूक्लियस कॉल्ड न्यूक्लियोलस. तो न्यूक्लियस के अंदर अगर हायर माइक्रोस्कोप, हायर मैग्निफिकेशन माइक्रोस्कोप हमें होगा तो उसके न्यूक्लियस के अंदर भी जो ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट है न्यूक्लियोलस हमें लिखेगा. ओके, इन एडिशन टू न्यूक्लियस कंटेन्स द थ्रेड. इन एडिशन तो उसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स. तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं पतले पतले, जिसे क्रोमोसोम्स बोलते हैं. तो क्रोमोसोम्स के बारे में भी आप स्टडी करेंगे आपके अगले चैप्टर के अंदर. ओके, नाउ दिस कैरी जीन्स एंड हेल्प द इनहेरिटेंस और ट्रांसफर्स ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग. तो जैसे आप कभी कभी बोलते हैं ना कि बच्चा होता है तो इसकी आँखें इसके पापा पे गई है, इसकी नाक है उसके दादा पे गई है, फिर इसके गाल है वो उसकी दादी के ऊपर गए हैं, ऐसा बोलते. तो ये जो होते हैं कैरेक्टर्स, तो कुछ होते हैं वो हमारे एंसेस्टर्स जो होते हैं, या तो फिर हम बोले कि हमारे में से हमारे बच्चों में जाते हैं. तो वो किस तरीके से जाते हैं, तो ये क्रोमोसोम्स होते हैं, उसके अंदर जीन्स होते हैं और वही ट्रांसफ़र करते हैं. ओके, तो क्रोमोसोम्स कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड्स. तो क्रोमोसोम्स कब दिखते हैं, जब सेल डिवाइड होते हैं. सेल डिवीजन प्रोसेस के बारे में भी हम बाद में पढ़ेंगे. ओके, नाउ जीन्स. तो जीन इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इट कंट्रोल्स द ट्रांसफर्स ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. तो हेरिडिटी कैरेक्टर्स होते हैं जो पापा के अंदर से या मदर के अंदर से या मदर साइड से या फादर साइड से जो कैरेक्टर्स होते हैं जो बच्चे के अंदर आते हैं. ओके, वो ट्रांसफ़र का जिम्मेदार कौन होता है, ये जीन होते हैं. ओके, जीन्स बोलते हैं जिसे कि हम जीन्स का टेस्ट चेक करवाते, डीएनए टेस्ट करवाते और वो सब. ओके, तो ये जीन्स होते हैं. दिस मीन्स दैट योर पेरेंट्स पास सम ऑफ देयर कैरेक्टर्स ऑन टू यू. इफ़ योर फादर हैज़ ब्राउन आइज यू मे ऑल्सो हैव ब्राउन आइज. If your mother has curly hairs, you may also end up having a curly hair. However, the different combinations of gene of a parent result to different characters. तो कभी कभी अलग अलग जीन्स की कम्बिनेशन से भी अलग अलग कैरेक्टर्स हो सकते हैं. न्यूक्लियस इन एडिशन टू इट्स रोल इन इनहेरिटेंस एक्ट्स एज ए कंट्रोल सेंटर. जैसे मैंने बोला ब्रेन, तो कंट्रोल एज ए कंट्रोल सेंटर भी काम करता है. द एंटायर कंटेंट ऑफ अ लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म. तो पूरी कंटेंट है लिविंग सेल के अंदर, उसे क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे. ओके, तो इट इंक्लूड्स साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस. तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस वो इंक्लूड करता है प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ अ सेल. तो प्रोटोप्लाज्म को क्या बोलेंगे, लिविंग सब्सटेंस ऑफ अ सेल बोलेंगे. ओके, नाउ न्यूक्लियस ऑफ अ बैक्टीरिया सेल इज ऑल्सो वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइक द सेल्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है. The cell having a nuclear material without a nuclear membrane is termed as a prokaryotic cell. तो there are two types of cells, prokaryotic and eukaryotic. तो जिसके अंदर एकदम डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है. ओके, तो उसे क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक. तो बैक्टीरिया जो है वो नॉट डेवलप्ड न्यूक्लियस होते, उसकी इतने ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता. ओके, तो उन्हें प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं. प्रो मतलब कि प्रिमिटिव. ओके, और कैरियन मतलब न्यूक्लियस. फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गेज. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसके मेनली प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं. लाइक ओनियन सेल एंड चीक सेल्स हैविंग वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस. तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके यूकैरियोटिक सेल होते हैं, मतलब कि नए, ट्रू, ओरिजिनल. ओके, हैविंग ऑर्गेनाइज द न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर designated as a eukaryotic cell. All organisms other than bacteria and blue green algae are called eukaryotic cells. तो दूसरे जो है उसे eukaryotic cells बोलते हैं. Now
While observing the onion cell under a microscope, did you notice the blank-looking structures in the cytoplasm? तो blank-looking structure दिखता था कभी cytoplasm के अंदर. It is called a vacuole. तो उसे vacuole बोलते हैं. क्या बोलते हैं? vacuole. It could be single, वो single हो सकता है, and big as an onion cell. तो onion cell जितना बड़ा हो सकता है. चिक सेल्स हैव स्मॉलर वैक्यूल. जो चिक सेल्स होते हैं उसे स्मॉलर वैक्यूल्स होते हैं. लार्ज वैक्यूल्स आर कॉमन इन प्लांट सेल. तो प्लांट सेल के अंदर जो ये दूसरा मेजर डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल विद दैट. तो प्लांट सेल possess a larger vacuoles and animal cell possess smaller vacuoles. Okay, तो large vacuoles are common in plant and vacuoles in animal cells are much smaller. You might have noticed several small colored bodies in a cytoplasm. तो दूसरे साइटोप्लाज्म के अंदर दूसरी बॉडी देखी होगी, दूसरी बॉडीज मतलब दूसरे स्ट्रक्चर देखे हैं जो ऑफ अ ट्रेडेस्केंसिया लीफ. ओके, तो आपने ट्रेडेस्केंसिया लीफ के अंदर देखा होगा. एक्चुअली हमने दिखाया नहीं है पर यहाँ पे एक नीचे पिक्चर है. दे आर स्कैटर्ड इन अ साइटोप्लाज्म. तो साइटोप्लाज्म के अंदर वो फैले हुए हैं ऑफ अ लीफ सेल. दिस आर कॉल्ड प्लास्टिड्स. तो उसे क्या बोलेंगे? हम प्लास्टिड्स बोलते हैं. देयर आर डिफरेंट कलर्स. तो उसके अलग अलग कलर्स होते हैं. सम ऑफ देम कंटेन ग्रीन पिगमेंट आर कॉल्ड क्लोरोफिल. तो कुछ होते हैं उसमें ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं जिसे क्लोरोफिल बोलते हैं. हम बोलते हैं क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस. तो ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट. तो ग्रीन कलर के जो प्लास्टिड्स होते हैं उसे क्या बोलेंगे? हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं. और क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसे बोलेंगे हम क्लोरोफिल. ओके, एंजाइम. दिस प्रोवाइड ए ग्रीन कलर टू द लीव्स. और वो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसके अंदर क्लोरोफिल होता है जिसके कारण लीव्स का ग्रीन कलर होता है. यू मे रिकॉल दैट क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ अ लीफ आर एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल जरूरी होता है, आपने पढ़ा होगा. ओके, नाउ ये देखो प्लांट सेल है, सेल मेम्ब्रेन. ये जो ग्रीन कलर के डॉट्स दिख रहे हैं वो क्या है? क्लोरोप्लास्ट है जिसके अंदर क्लोरोफिल होती है. ओके, क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम स्टडी करेंगे अगर अपने दूसरे स्टैंडर्ड में. ओके, 9th या 10th में अंदर. नाउ कंपैरिजन ऑफ अ प्लांट एंड एनिमल सेल. तो चलो कंपैरिजन करते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर. ओके, सो नाउ if you recall activities of 8.3 and 8.4 you should be able to compare plant cell and animal cell. तो आप plant cell और animal cell को कंपेयर कर सकते हो. Observe the plant cell and animal cell carefully in figure 8.7a and b. Let us tabulate the similarities and distinguishing the features of plant cell and animal cell. Only few features are mentioned. You may add some more. तो कुछ फीचर्स मेंशन हुए, आप दूसरे ऐड कर सकते हो. तो पहले देखो न्यूक्लियस दोनों के अंदर होता है. ये वैक्यूल है. कितना बड़ा है प्लांट सेल के अंदर? एनिमल सेल के अंदर छोटे से. इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है. प्लांट सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, एनिमल सेल में भी सेल मेम्ब्रेन होती है. बट प्लांट सेल के अंदर एडिशनल स्टिफनेस के लिए सेल वॉल होती है जो एनिमल सेल में होती नहीं है. ओके, दूसरा वैक्यूल्स बड़े होते हैं, छोटे होते हैं. यहाँ पे प्लास्टिड्स होते हैं जिसे क्या बोलेंगे? क्लोरोप्लास्ट. ओके, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं. यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होते हैं. एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट होते नहीं है. ओके, नाउ लेट अस सी द कंपैरिजन बिटवीन देम. तो हम कंपैरिजन देखते हैं क्या है. तो पार्ट सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट, सेल वॉल प्रेजेंट, एब्सेंट. न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट. ओके, यूकैरियोटिक सेल है दोनों. साइटोप्लाज्म प्रेजेंट, प्लास्टिड्स प्रेजेंट, एब्सेंट. वैक्यूल प्रेजेंट प्लांट सेल में इसके अंदर होता है, मतलब कि कम होता है. ओके, दूसरे आप लिख सकते हो अपने आप. नाउ हियर आर चैप्टर गेट्स ओवर. हमारा चैप्टर पूरा होता है जिसके अंदर कीवर्ड्स दिए हुए हैं. सेल, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोसोम, साइटोप्लाज्म, यूकैरियोट्स, जीन, मल्टीसेल्युलर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, ऑर्गेन्यूल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लास्टिड्स, प्रोकैरियोट्स, pseudopodia, tissue, unicellular, vacuole, white blood cell, that is WBC. And the exercise I will send to you soon. Okay. Till then, bye bye. Take care. Stay home. Stay safe.
बाय, टेक केयर।